ये रिकॉर्डिंग क्लास उन बच्चों के लिए किया जाता है ताकि कभी आपका क्लास मिस हो जाए या क्लास बीच में ही डिस्टर्ब हो जाए तो आप मेरे से बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें लाइव क्लासेस ही करने की। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखना। बिल्कुल मेरे साथ स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। ओके ओके। आज केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, ठीक ना। क्लास 9 में जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, हो सकता है अभी ये लगे एटम ही तो है, इसमें क्या ही बड़ी बात है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये तो इतनी सी छोटी सी बात है, ज्यादा क्या ही इसमें कॉन्सेप्ट है। बट जैसे ही आप जैसे जैसे केमिस्ट्री में इंटर करोगे या जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेगी, ठीक ना, इन नियर फ्यूचर आप जेई का तैयारी करोगे या फिर नीट का तैयारी करोगे, ठीक ना, तो ये छोटी छोटी बातें आपको उस समय फाउंडेशन के तौर पे काम आएगा। ठीक है? जैसे कोई बिल्डिंग बन रहा है 10 फ्लोर का या फिर 100 फ्लोर का, 100 फ्लोर कुछ ज्यादा हो गया ना, ठीक। अगर फाउंडेशन ही वीक है ना तो उसका हाइट मैटर नहीं करता है। अगर आपने फाउंडेशन पे ही मेहनत नहीं किया, उसके बाद आप चाहोगे एकदम 10 तल्ला 30 तल्ला 20 तल्ला बना लो, तो उस पॉसिबल ही नहीं है, बनाने जाओगे गिर जाओगे। ठीक है? इसी तरह केमिस्ट्री में भी होती है। 9th और 10th आपका फाउंडेशन होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। आइदर नीट का तैयारी करोगे इसके लिए या फिर जेई का तैयारी करोगे उसके लिए। ठीक ना। आप अक्सर सुनोगे क्लास 11th के बच्चों से भी मैथ्स तो तब होता ही होता है, साइड में एक और सब्जेक्ट आप सुनोगे जो पल्ले नहीं पड़ता है बच्चों को, वो है केमिस्ट्री। ठीक ना। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक ना, आप जाओगे तो मेरा एक लाइन ध्यान में रखना, क्लास 11th में केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक ना। बस 9th और 10th में अच्छे से पढ़ा हुआ होनी चाहिए। ठीक ना। इसीलिए मार्क्स के लिए ज्यादा मत पढ़ो, ठीक है। मार्क्स एक दो नंबर कम भी आए ना तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपने एक दो कॉन्सेप्ट अगर कम सीखा है, ठीक ना, तो वो आपको आज तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इन नियर फ्यूचर 11th 12th में जाओगे या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करने जाओगे ना, उस समय आपको ये सब चीज चुभेगा। ठीक है। भले अभी 25 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है, उसमें आपको 24 नंबर ही आए, 23 मार्क्स ही आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने में कहीं से भी पीछे नहीं हटना है। ठीक ना। इसीलिए अच्छे से पढ़ें। स्टार्टिंग में टीचर भी पढ़ाते हैं तो आपको इजीली इजीली लगता है, ठीक ना। जो न्यूमेरिकल बताया जाता है, शॉर्ट ट्रिक सिखलाया जाता है, उसको सीखेंगे। ठीक ना। बेस ऑलरेडी क्लियर है, 2 3 क्लास चला ही है, ठीक। अब अपना लेवल पर आते हैं। ठीक ना। जैसा कि प्रीवियस क्लास में, ठीक ना। ये तो आपका आज की क्लास हो गया ना। प्रीवियस क्लास में दो चीज के बारे में आपको बताया गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो किसके द्वारा दिया गया था, लेवोजियर साहब के द्वारा दिया गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक ना। उसमें क्या बताया था, मैटर मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक ना। लगे हाथ एक प्रोस्ट साहब थे जिन्होंने कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लिए बताया। ऐसा नहीं अब चाय बनाने की तरह कुछ भी डालते रहो चाय बन जा रहा है, वैसा नहीं है। ठीक ना। कभी मन किया 2 चम्मच चीनी रख दिया, कभी मन किया चीनी रख ही नहीं रहा है। ठीक है। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो कंपाउंड बनती है, ये कौन है जी। ओके ओके, कोई बात नहीं है। हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या बताया गया, कोई भी कंपाउंड हो वो जब भी बनेगा ना, ठीक ना, हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनेगा। जैसे वाटर बनाना है तो 1:8 मास में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होनी चाहिए। ठीक है। ये जो आप आज की क्लास में एक नाम सुनोगे जिसको बोला जाता है जॉन डाल्टन। गुड इवनिंग माय डियर। ठीक ना। आज के क्लास में अब प्यारा सा आप जो है स्नैप सामने में दिखलाई दे रहा है स्क्रीन पे, ठीक ना, उनका नाम है जॉन डाल्टन। ठीक ना। इन्होंने टू लॉज, ठीक ना, जो दो लॉ बना था ना, वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे भी, ठीक ना? डाल्टन ने इस चीज को एक्सप्लेन किया था। ठीक ना।
क्या एक्सप्लेन किए थे? एटम्स हमेशा रीअरेंज हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन में। ठीक ना, लोगों को लगता है ये क्या ही नया बन गया, वाटर बन गया भाई। नहीं, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम है यही दोनों आपस में रीअरेंज्ड होके एक कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक ना, इसका ये मतलब नहीं एटम का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू एटम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब नहीं हो रहा है। ठीक ना। साइंटिस्ट का नाम आ ही गया है तो इनके बारे में थोड़ा और भी डिस्कस जो आपके बुक में लिखा हुआ है और इसके अलावा जो कुछ चीजें वो बता दें। ठीक है, इमेजिन करो जिस समय डाल्टन अपने प्राइम टाइम में होगा। ठीक ना, हर कोई स्कूल का भी, हर कोई टीचर का, हर कोई स्टूडेंट का भी अपना एक प्राइम टाइम रहता है, जिस समय वो पढ़े तो भी टॉप कर रहा है, नहीं पढ़े तो भी टॉप कर रहा है, आगे पीछे से देख के भी टॉप तो कर सकते हैं। इमेजिन आप कर सकते हो 1800 में, 1800। ठीक ना, जैसे ये 1799 है ना, 18वीं शताब्दी इसको बोलते हैं, 1700 से लेके 1800 के बीच को। ठीक, ये इस साल में। ठीक है, साइंटिस्ट लोग इतना तो बता दिया था, मास कंजर्व हो रहा है। कंजर्व होने कहने का मतलब मास को नहीं आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ना ही मास को आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसके साथ साथ फ्रॉस्ट ने ये भी बता दिए थे अगर आपको कोई कंपाउंड बनाना है तो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में ही बनाना है। ठीक है, बट लोगों ने पूछा क्यों, इसी का आंसर उन दोनों के पास नहीं था, लेवोजियर साहब के पास और ये प्रॉस्ट साहब के पास। इन चीजों को एक्सप्लेन किया डाल्टन। डाल्टन बोला मे आई कम इन। डाल्टन ने एक वर्ड दिया, ठीक ना, जिसको बोलते हैं एटम्स। साइंटिस्ट बोला ये तो कुछ भी बोल रही है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ठीक ना, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, उसी को क्या बोलते हैं, एटम। साइंटिस्ट लोग भी एकदम सरप्राइज हो रहे, वाह क्या नाम। ठीक, पर ये उस समय इसलिए भी ज्यादा इंपोर्टेंस रखती थी क्योंकि डाल्टन साहब ने एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन हुई थी ना उसको एक नया टर्म दे करके एक्सप्लेन किया था। और खास तौर पे इन्होंने, ठीक ना, एक नोट्स बनाया, ठीक ना, जिसको बोला गया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जिसको बोला जा गया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का इतना सा नोट्स। ऐसे तो पेपर में दोगे मालूम चला बोर्ड मिटा दिया गया। ठीक, तो एटॉमिक प्रोजेक्ट करके फाइल बना करके, ठीक ना, जिसमें से आपको छोटा छोटा लाइन करके पढ़ना है। इसका ये मतलब है चिरकुट में 5 गो पॉइंट लिख के एकदम डाल्टन ऐसे करके चिपका दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो कंप्लीट नोट्स था ये, बहुत बहुत ज्यादा सा। ठीक है, उसमें से आपको 5 लाइन पढ़ना, आप बुक में देखोगे ना तो बोले 5 लाइन पढ़, 5 लाइन लिख के भाई केमिस्ट्री में नाम कमाना है, नहीं। ठीक है, 1808 में, ठीक ना, कहीं पे यहाँ साल लिखा हुआ है क्या, हाँ, 1808 में, 1808 ईस्वी में। कैसे याद रहेगा? 18, विराट कोहली ने 1808 में इन्होंने दिया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आपसे पूछा जाएगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसने दिया, क्या बोलोगे आंसर दी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने दिया। कितना आसान क्वेश्चन है ना तुम। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसने दिया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने दिया। जॉन डाल्टन, भाई साहब पूरा रिस्पेक्ट के साथ आ रहा है। ठीक है, कब दिया दिया गया था? 1808, 1808। ठीक है? देखो, ये जो बुक का लाइन है ना वो लाइन एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो, जॉन डाल्टन प्रोपोज्ड हिज एटॉमिक थ्योरी इन टर्म ऑफ सर्टेन पोस्टुलेट्स। आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो पोस्टुलेट के बारे में बता सकते हैं, माइक को अनम्यूट करके? पोस्टुलेट्स, एक्जियम, थ्योरम, ये सब आपको मैथ्स वाला टीचर पढ़ाया होगा।
ना पढ़ाए हैं जी। ना, ये होता है फंडामेंटल एजम्पशन, ऐसा माना गया है, ठीक ना। फंडामेंटल एजम्पशन। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है क्लास में तो क्लास में ही रिप्लाई करोगे ना, व्हाट्सएप पे जाके रिप्लाई कर। फंडामेंटल एजम्पशन, ऐसा मान लिया गया है, ठीक ना। फंडामेंटल एजम्पशन, ठीक ना। ये कौन है जी, डॉट नेम से क्लास आ रहा है? नहीं, डॉट नेम से तो क्लास में इंटर नहीं होने देंगे हम, ठीक ना। कुछ करके चला जाएगा तो मैं इसको कहाँ ढूंढूंगा, जाने दो उसको। फंडामेंटल एजम्पशन, पोस्टुलेट्स का मतलब होता है फंडामेंटल एजम्पशन, ठीक ना, जिसे हम लोग मान लेते हैं। ओहो, फंडामेंटल एजम्पशन, ठीक ना, जिसको एक्सेप्टेड एज ट्रू, एक्सेप्टेड एज ट्रू, जिसको हम अपना लोग सही मान लेते हैं। इसका यूज क्या होता है, आगे का आइडिया को डेवलप करने के लिए, ठीक ना। एजम्पशन एज ट्रू यूज्ड फॉर डेवलपिंग फर्दर आइडियाज, फर्दर आइडियाज। अगर आपको आगे का कोई आइडियाज डेवलप करना है उसी को बोला जाता है पोस्टुलेट, ठीक ना। पोस्टुलेट का मतलब अपने को समझ में आया क्या, कुछ मान लिया गया, ठीक ना। These postulate combined earlier of some modern scientific theory. Postulate is a fundamental assumption without formal proof. नीचे इन्होंने लिख भी दिया है भाई साहब, विदाउट फॉर्मल प्रूफ फ्रॉम विच फर्दर आइडियाज आर फॉर्म और डेवलप। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है आपको। फंडामेंटल एजम्पशन एक्सेप्टेड एज ट्रू यूज फॉर डेवलपिंग फर्दर आइडियाज। मतलब डाल्टन ने केमिस्ट्री का रूल बुक दिया, ठीक ना। आज उसके, ठीक ना, 6 मेजर रूल को समझेंगे, ठीक ना। रटेंगे नहीं, बिल्कुल लॉजिक के साथ समझेंगे। रटना नहीं है, बिल्कुल लॉजिक के साथ समझना है। उसको रहने दीजिए वैसे गेट के बाहर, करेक्ट नेम से नहीं आएगा तो क्यों ही क्लास में इंटर करनी। क्लास के पीछे खड़ा कर दें। डाल्टन ने जो केमिस्ट्री का रूल बुक दिया था उसी के बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक ना, बिल्कुल लॉजिक के साथ, ठीक ना। डाल्टन फर्स्ट पोस्टुलेट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इधर चला गया देखो। जॉन डाल्टन हो गया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पोस्टुलेट्स, हाँ। अब मैं आपको बताऊंगा डाल्टन्स फर्स्ट पोस्टुलेट, ठीक है। समझने के लिए समझ लेते हैं, फिर याद करने का मैं आपको तरीका भी बता दूंगी, ठीक है, जो टीचर लोग नहीं बताते हैं। नहीं तो बच्चा लोग एक ही बार में सुना देगा। All matter is made up of teeny particles called atom which participate in a chemical reaction, my dear। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखो, केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में क्या पार्टिसिपेट होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन चीज पार्टिसिपेट होता है, ठीक ना। बोलोगे एटम। जितना भी मैटर है सभी का सभी, ठीक ना, टीनी पार्टिकल से बना होता है जिसको बोला जाता है एटम।
ओके, बिल्कुल सही है। युवराज क्लास में नहीं है क्या जी? अब छोड़ो, नहीं। ये डॉट नाम से आप नेम चेंज करो जी, माइक को अनम्यूट करो तो जरा सा। युवराज आप हो? और नहीं बताओगे तो रिमूव कर दे रहे हैं। यस सर। भाई साहब ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसा नहीं करते हैं बालक, युवराज नाम से ज्वाइन करो। ठीक है। सर गलती से भी हो गया था, नहीं हो रहा था ज्वाइन। ठीक है, मैं नाम यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। कितना क्लास आपका मिस हो गया बताओ? यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा जो रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवा दे। देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन फर्स्ट पोस्टुलेट, ठीक ना, उन्होंने बताया था जितना भी मैटर है ना सब एकदम छोटा छोटा पार्टिकल से बना है, यही छोटा छोटा पार्टिकल्स किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्वमेंट इसी की होती है, ठीक ना। एटम टेक पार्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक ना। जैसे डेस्क है, वाटर है, आईफोन, आईफोन नहीं मतलब आपका मोबाइल फोन है, या फिर एयर है, केमिस्ट्री का नोटबुक है, ये सब का सब क्या है, मैटर है। और जितना भी मैटर है किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। नहीं बोलते आपको तुम्हारा कान वाला किस चीज का है, तो बोला एटम का है। मारेगा घर वाला। नाक वाला किस चीज का है, तो बोलेगा सोना का, नहीं एटम, एटम, कीमती एटम। फिर बच्चा बोला सर तो हम भी एटम से बने हुए हैं क्या? बिल्कुल एटम से बने, इसका ये मतलब तुम ऐसे करके कट कर दोगे तो मान लो सर एटम निकल गया, सर देखिए ना सर, रेड कलर का एटम है सर। तो मतलब बच्चा से पूछे होमवर्क किसने नहीं किया, तो बोले सर एटम ने नहीं करने दिया सर, एटम। सर सेल मॉलिक्यूल्स है। ओ भाई वो दूसरा हो गया एटम मॉलिक्यूल। एटम 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 इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स फॉर एनी एलिमेंट। जितना भी मैटर है वो किससे बना है? एटम से बना है, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आर यू रेडी फॉर सेकेंड पोस्टुलेट? रेडी नहीं भी होगे तो भी तो अपने को बताना है। ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट। Atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। देख रहे हो बंदे को? पहले तो बोला भाई मैटर जो है ना, तो छुटकी पार्टिकल से बना हुआ है, छुटकी छोटी वाली पार्टिकल्स को बोला जाता है एटम। और उस एटम को आप और टुकड़ा नहीं कर सकते हो, ना ही उसको बना सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब मेरे को आप ये बताओ, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम ना डिस्ट्रॉय होगा ना बनेगा, मतलब सीधे तौर पे ये क्या कहना चाह रहा है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ जी। दिवाली का सन पापड़ी की तरह एक घर से दूसरे घर में जाते रहता है, लेकिन सन पापड़ी तो कहीं ना कहीं बन ही जाता है। ये ऐसा पॉइंट था ना, लेवोजियर और डाल्टन साहब का दोस्ती हो गया ना, कोलैब हो गया। याद आया? याद आया जी? एस आई ई आर, ठीक है, नाम सही में लिखा है ना? बिल्कुल। लेवोजियन साहब का कोलैब हो गया, कोलैबोरेशन हो गया किसके साथ? डाल्टन साहब के साथ।
ऐसा कौन सी पोस्टुलेट थी जो लेबोजियर और डाल्टन को एकदम हैप्पी फ्रेंडशिप कर दिया? सेकेंड पोस्टुलेट। कोलैब नहीं कर तो बोलेगा ये तो चोरी चोरी करके पॉइंट बोल दिया। ठीक। लेबो एटम का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और इन्होंने क्या बोला, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है ना उसको डिस्ट्रॉय और बना नहीं सकते हो। ये सीधे तौर पे क्या इशारा था, मास का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मतलब टोटल कंजर्व रहेगा। बिफोर रिएक्शन जितना रहेगा उतना ही आफ्टर रिएक्शन भी रहेगा, कुछ सिर्फ सिर्फ अरेंज होगा। ठीक है। एक कलर कॉम्बिनेशन से मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है, समझने का कोशिश करना, समझ ही जाओगे। नहीं समझने का कोशिश करोगे तो कैसे समझोगे? ठीक ना। ये रहा पिंक कलर का, और ये भी रहा पिंक कलर का। ठीक ना। सभी बच्चे ध्यान देंगे। ठीक ना। ऑनलाइन क्लास में कितना अच्छे से बच्चों को समझाया जा सकता है, देखो। ये रहा, ये रहा। ये जो पिंक आपको दिख रहा है ना, एक पिंक इधर एक पिंक उधर। ठीक है? एक ग्रीन इधर। अरे भाई ग्रीन थोड़ी है ये। बोले कि मास्टर गलत पढ़ाता है। ये रहा आपका ग्रीन, और इधर रहा ग्रीन। देखो, कुछ यहां से समझ में आ रहा है? बिफोर रिएक्शन ये कैसा था? बिफोर रिएक्शन। और ये कैसा है? आफ्टर रिएक्शन। एक है बिफोर रिएक्शन और दूसरा है आफ्टर रिएक्शन। ठीक। आफ्टर रिएक्शन में बता सकते हो क्या हुआ? बोलोगे अरेंजमेंट हुआ। ठीक। इसमें कैसा हो गया? अरेंजमेंट हो गया। सर गुड। एटम्स का सीट चेंज हो गया। बिल्कुल, अरे भाई साहब, ये तो कुछ ज्यादा ही ये तो कुछ ज्यादा ही रिलेट हो गया। केमिकल रिएक्शन में एटम का मर्डर नहीं होता, ऐसा नहीं कोई एटम को एकदम मार के खत्म कर दिया, बस पार्टनर उसका बदल जाता है। ठीक है। तो दिक्कत? नो। ऐसा कौन सा पोस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को हेल्प करता है, एक्सप्लेन करता है, कोलैब करता है? सेकेंड वाली? पहली वाली तो एकदम सिंपल सा था, इंट्रोडक्शन। हमने यहां बताया अभी, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन, नहीं एटम क्रिएट होगा नहीं डिस्ट्रॉय होगा। अब पढ़ते हैं तीसरा पोस्टुलेट की तरफ। दो पोस्टुलेट तो अपने को पता चल गया ना। दूसरा पोस्टुलेट, दूसरा से दोस्ती हुआ था। डी से दूसरा, डी से दोस्ती किसके? लेबोजियर साहब का डाल्टन के साथ कोलैब हुआ है। Atoms of a given elements are identical in mass and chemical properties। ठीक ना। एक ही एलिमेंट के अंदर, ठीक ना, जितना भी एटम होगा सबका सब आइडेंटिकल होगा मास में, मतलब सबका वजन सेम रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगा। ठीक ना। जैसे क्लास 9A का स्टूडेंट, ठीक है, सबसे अच्छा स्टूडेंट। ठीक है। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग, ठीक ना, सेम एलिमेंट का एटम एक ही टीम के आइडेंटिकल प्लेयर जैसा होगा। कोई दिक्कत? नहीं समझे ना? ठीक। जैसे 9A का स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो उसके अंदर जितना भी स्टूडेंट होगा सब 9A का ही होगा। कभी कभी वन क्लास का भी बच्चा को बैठा लिया जाता है, लेकिन फिर बाहर में भेज दिया जाता है उसको ना। लोग की मिस ढूंढ रही होगी कहाँ गया बउआ।
हाइड्रोजन एटम में आपको हाइड्रोजन एटम ही दिखेगा, ऑक्सीजन एटम में आपको ऑक्सीजन एटम ही दिखेगा, लाइक अदर ऑक्सीजन एटम। कोई दिक्कत नहीं ना? यही डाल्टन साहब की सबसे बड़ी भूल हो गई, ठीक ना? हाँ जी, भूल हो गया। जैसे जैसे इंसान पॉपुलर होने लगता है ना, वैसे वैसे कुछ चीजें उससे गलतियां होना शुरू हो जाता है, कुछ चीज फुलो फुलो में ज्यादा ही बोल देता है, ठीक ना? क्लासेस रिकॉर्डेड हो रहा है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। देखो, इन्होंने बोला था गिवन एलिमेंट का जितना भी एटम होगा ना, सबका सब आइडेंटिकल होगा मास और प्रॉपर्टीज में, ठीक है? लेकिन ये जो डाल्टन का आइडिया था ना, उस समय तक सबने मान लिया, ठीक ना? लेकिन जैसे ही थोड़ा प्रसिद्ध होने लगे ना, एकदम सब इसमें एकदम गलती ढूंढना शुरू कर दिया। आजकल स्कूल में ये भी खल रहा है, दिनेश सर के क्लास में इतना अच्छा से बच्चा कैसे पढ़ रहा है, ठीक? उस समय तो ये आइडिया नो डाउट अपनी जगह पे सही था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा ना, तो इनका आइडिया में अपडेट यानी मॉडिफिकेशन की जरूरत है, जिसको बोलते हैं आइसोटॉप, ठीक ना? आपसे पूछा जाएगा क्या इसका थर्ड पोस्टुलेट पूरी तरह से सही था क्या? बोलोगे नहीं, इनका जो तीसरी वाला पोस्टुलेट था वो पूरी तरह से सही नहीं था। उस समय तक तो सही था, ठीक ना? लेकिन बाद में सही नहीं था। जैसे छोटो छोटा बच्चों का ना, जैसे ये तो फोन बहुत महंगा है, ठीक है, तो ये तो नहीं खरीद सकता। अरे देखो, कोई बच्चा यहाँ प्रोजेक्ट बनाया था, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बोलेगा तोड़ दिया, ठीक है, इसको रख दो तो उसे समझाए। अच्छा तो इधर इधर सुन, जैसे ये अपने यहाँ, अरे भाई, यहाँ का मालूम चला किसी का गायब नहीं हुआ है। इधर देखेंगे सब स्टूडेंट, जैसे ये छोटा बच्चे के सामने ना ऐसे करके, इसको ऐसे करके फेंकोगे ना, तो उसको लगेगा क्या, सो ये ना तुम गायब कर दिया। ऐसे करके वो कभी फेंकना, ऐसे करके छुपा लो, तो उसको लगेगा ये वाला चीज ना दुनिया से ही गायब हो गया। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होगा ना, तो कल नहीं जी छुपा लिया, नहीं जी क्लास में ही कहीं होगा, सब ढूंढिएगा तो मिल जाएगा। लेकिन छोटा बच्चा को लगता है, अगर छोटा बच्चा को बोलेगा स्कूल से गायब हो गया, दुनिया से गायब हो गया, यही बच्चा कोई नाइन्थ में रहेगा ना, तो बोलेगा सर ढूंढ दीजिए ना, यहीं कहीं होगा। डाल्टन का जो थर्ड पोस्टुलेट था उस समय तो सही था, ठीक ना, क्योंकि उस समय लोगों के पास कम जानकारी थी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, वैसे वैसे लोगों को लगने लगा हाँ भाई कुछ तो गलती किया होगा ये, ठीक है? उस समय आइसोटॉप के बारे में लोगों को पता चल गया था। आइसोटॉप क्या होता है? आइसो मतलब सेम होता है, ठीक है, सेम। टॉप मतलब होता है पोजीशन, ठीक है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, ठीक है, से एलिमेंट सेम है, बस मास अलग अलग। जैसे कार्बन 12 और कार्बन 13 और कार्बन 14, ठीक ना? ऑल आर कार्बन बट देयर मासेस आर डिफरेंट, ठीक ना? इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डाल्टन का जो ओरिजिनल पोस्टुलेट था, ठीक ना, और मॉडर्न एटॉमिक अंडरस्टैंडिंग, ये यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ठीक ना? इन्होंने बोला था अगर सेम एलिमेंट का एटम, ठीक ना, तो उसका मास भी सेम होगा, मास भी कैसा होगा, सेम होगा, लेकिन कार्बन के तौर पे, ठीक ना, ये इसका यहाँ पे ड्रॉबैक हो गया। ये वाला, ये वाला आगे चल के गलत हो गया, आगे चल के रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया मतलब पार्शियली रॉन्ग है, रॉन्ग हो गया। जैसे आपसे पूछा जाए, ठीक ना, जैसे हमारे स्कूल में इंग्लिश मीडियम तो है, नो डाउट इंग्लिश मीडियम है, इंटरनेशनल स्कूल भी है, ठीक है? दूसरा एग्जांपल देते हैं, ये कंट्रोवर्शियल एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है? ये वाले, ये वाला आगे चल के रॉन्ग हो गया, मतलब ये पार्शियली राइट है। पार्शियली राइट कहने का मतलब
आप ना ही पूरी तरह से गलत बोल सकते हो और ना ही पूरी तरह से सही बोल सकते हो, ठीक है। अगर आप एक जगह भी गलत हो गए ना तो ये दुनिया इतना बहुत क्या ही बोले, ठीक ना, आपको हमेशा गलत ही ठहरा देगा। ठीक है ना, अगर आपको अच्छा बनना है, ठीक है, आपको थ्रू आउट अच्छा रहना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर उसमें से 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, एक दिन के लिए, ठीक ना, आप खराब हो गए, दिख गया खराब मतलब खराब। सेम सिचुएशन पोस्टुलेट्स के साथ भी था, ठीक ना। ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट ना, ठीक ना, ऐसे बहुत कम ही एलिमेंट है, ऐसे बहुत कम ही एलिमेंट है जिसके साथ ये चीजें सही नहीं है, ठीक ना। जैसे कार्बन के साथ हो गया। कार्बन, कार्बन का कार्बन तो एटम है लेकिन उसका मास अलग अलग हो जाता है, उसको बोला जाता है आइसोटॉप। पार्शियली राइट, पार्शियली राइट, मतलब मोर बहुत हद तक सही है, लेकिन इसका कुछ, इसको बोला जाता है आइसोटॉप। आइसोटॉप के कारण ये कैसा हो गया, आधा अधूरा हो गया। आइसोटॉप कहने का मतलब, आइसो मतलब होता है सेम, टॉप मतलब पोजीशन, यानी सेम एलिमेंट का, सेम एलिमेंट का, सेम एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट बोले तो सेम एटॉमिक नंबर, यही ना, सेम एलिमेंट बोले तो सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। टॉप मतलब होता है पोजीशन, पोजीशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट मास। जैसे क्लास में भी देखना, मैथ्स टीचर और कोई भी टीचर, ठीक है, भले आप 3 दिन 4 दिन कॉपी टाइम पे सबमिट कर दिए, उसके लिए कोई इनाम नहीं है, ऐसा नहीं आपको एकदम डेयरी मिल्क दे दिया जाएगा या फिर एकदम चॉकलेट का एकदम कुछ भी प्राइस दे दिया जाएगा या 1 2 लाइन मोटिवेशन लाइन बोला जाएगा, नहीं। जिस दिन आपने कॉपी नहीं जमा किया, देखना उस दिन ऐसे टीचर बोलेंगे ना जैसे बस आखिरी मुद्दा था। सेम डाल्टन सर साहब, सेम डाल्टन डिफरेंट के साहब के बाद साथ हुआ। क्या लिख। कहाँ पे, सेम एटॉमिक सर नंबर, डिफरेंट के बाद डिफरेंट, डिफरेंट क्लास। डिफरेंट मास होगा भाई साहब, डिफरेंट मास, ठीक ना। सेम चीज डाल्टन साहब के साथ भी हुआ इस तरह से, इतना इन्होंने पहला पोस्टुलेट, दूसरा पोस्टुलेट, तीसरा पोस्टुलेट सब एकदम मालूम चला, थोड़ा सा गलती ढूंढ लिया, बोला नहीं थर्ड वाला पोस्टुलेट ना सही नहीं था, बस थोड़ा सा ही गलती थी। वैसा 1 2 कम ही एलिमेंट है, 1 से 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है बस। लेकिन इसके लिए डाल्टन साहब को बहुत खराब खराब बात सुनाया गया होगा। आइसोटॉप, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट बोले तो एटॉमिक नंबर सेम, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम, नंबर सेम। एक होता है आइसो बार, आइसो बार, आइसो बार, आइसो मतलब सेम होता है, बार मतलब वेट होता है, मतलब सेम मास हो, सेम मास हो, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये आपको आगे बताया जाएगा, ठीक ना, आगे। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 सबका देखोगे ना, एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है जी, 6 है। मास नंबर अलग है, ऑल आर कार्बन, सबका सब कार्बन ही है, लेकिन मासेस आर डिफर डिफर। डाल्टन साहब क्या बोले थे, अगर एलिमेंट सेम है तो उस मास एक जैसा होगा, आइडेंटिकल मास होगा। ये रहा फोर्थ पोस्टुलेट, ठीक है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट
have different masses and chemical properties. Atoms of different element have different mass. वही देखो, ये भी बहुत तेज लोग थे। सेम एलिमेंट सेम मास। देखो, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट मतलब सेम एलिमेंट आइडेंटिकल इन मास, इसी को उल्टा करके लिखती है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट मास, सेम एलिमेंट सेम मास। जब पहला वाला गलत हो गया तो बोला अगर वो गलत है तो ये भी गलत होगा ही होगा, कुछ तो एक्सेप्शन होगा। ठीक ना। कुछ सही भी था, जैसे हाइड्रोजन डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग है, ठीक ना, तो इसका मास भी अलग अलग है। डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एटॉमिक आइडेंटिटी, जनरली डिफरेंट, जनरली लिखा हुआ है। कैसा लिखा हुआ है? जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं, ठीक ना, बताना, जैसे विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह साहब, ठीक ना, दोनों क्रिकेटर हैं। बोलोगे हाँ दोनों क्रिकेट, क्या दोनों का रोल सेम है क्या? नहीं। दोनों तो क्रिकेटर ही हैं, लेकिन क्या दोनों का रोल सेम है जी? नहीं। सबका सब तो एटम ही है, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक और अपना कौन सा पोस्टुलेट है? फिफ्थ पोस्टुलेट। जैसे डाल्टन साहब के बारे में अगर और ही और अच्छा से जानना है या फिर इनको इम्पोर्टेंस को समझना है ना, तो आप ये समझना, ठीक है। जैसे बचपन में जब नानी के यहाँ या फिर अपने घर पे कोई गेस्ट आते थे ना, तो अपने को 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया भी देते थे, 50 रुपया भी देते थे, तो अमाउंट एकदम बहुत ज्यादा लगता था। उस समय उस चीज का इम्पोर्टेंस था, ठीक ना। अभी भी देखोगे अगर छोटे बच्चों को दिया जाता है 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 10 रुपया तो लेगा भी नहीं, 50 रुपीज, 100 रुपीज, जो भी अमाउंट मिलता है, ठीक ना, उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा लगेगा। तुमको लगे क्या छोटा रकम के लिए रो रहा है वो? तो सेम पोस्टुलेट जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, ये आपको लग रहा है सो क्या ही, एक वर्ड इधर उधर करके बस पोस्टुलेट बना लिया ये लोग, लेकिन उस समय, ठीक ना, इसी चीज का एकदम दबदबा था, बोलबाला था। अभी आपको 30 रुपया देगा, नहीं ना, रखिए रखिए इसको। एटम कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर, वही सिंपलेस्ट होल नंबर, जैसे वाटर के केस में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसका जो रेशियो होता है 1:8। लेकिन एग्जाम में जो पूछता है ना, एग्जाम में पूछता है रेशियो, जो पूछता है ऑक्सीजन एंड वाटर, ऑक्सीजन एंड वाटर का। अब बच्चा लोग याद किया रहता है 1:8। नहीं, ऑक्सीजन पहले है तो ज्यादा वाला को पहले लिखोगे। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ना, 8:1, हाँ नीचे वाला सही है। एक और पोस्टुलेट है, उसको भी मैं मेंशन कर ही दे रहा हूँ। ये जो रेशियो वाला है ना, ये आगे भी आपको बताया जाएगा, सिंपल रेशियो। 6th पोस्टुलेट।
रिलेटिव नंबर, लेट मी चेक। सर टोटल पोस्टुलेट कितना है? बस यही है, 5 है, कहीं 5 कहीं 6 लिखा रहेगा और कुछ ज्यादा नहीं। ठीक ना। रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर, ठीक ना, जैसे वाटर हो गया, इसमें H2 हो गया, ठीक ना। ऐसा नहीं है कल हो गई H2 से बोलेगा नहीं जी महंगाई बहुत बढ़ गया है, ठीक ना। अब ऐसा करता हूँ, थोड़ा एस्थेटिक दिखने के लिए ऐसा H3 हो, ये दूसरा वाटर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक। H2 अगर आज H2 है, ठीक ना, कल अगर दुनिया खत्म भी हो जाएगा ना, फिर भी, अरे भाई ऐसा अशुभ नहीं बोलना चाहिए, ठीक? जैसे H2 आज है, मालूम चला कल H3 हो गया, कल बोलेगा नहीं अब H7O हो गया। ऐसा नहीं होता। रिलेटिव नंबर नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट ऑफ ए गिवन कंपाउंड, ठीक है। किसी भी पार्टिकल का डेफिनेट कंपोजिशन होता है, पार्टिकल्स के पास कैसा कंपोजिशन होता है? डेफिनेट कंपोजिशन। तो ये लाइन बोल के ये किसको खुश कर लिया होगा पता है जी? प्रोस्ट साहब को। हाँ जी। प्रोस्ट के बारे में आपको याद आया? प्रोस्ट, जोसेफ प्रोस्ट। कोलैब हो गया ना। डाल्टन। एनसीईआरटी में आपका 6 पोस्टुलेट है, ठीक है। एक बार मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी आपको दिखला देता हूँ। आज के समय में ये सब इतना पोस्टुलेट काम का चीज नहीं है। बोलोगे फिर पढ़ा क्यों रहे हैं? जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने, किसी नए क्या जाने से, ठीक है? अभी बहुत सारा स्टेटमेंट है, नो डाउट, लेकिन वो उस समय, ठीक ना, कोई इंसान होगा आपको उस समय संभालता है जिस समय आप बहुत बिखरे हुए रहते हो, तो उसका इम्पोर्टेंस जब तक सांस चल रहा है तब तक देना चाहिए। उसी तरह डाल्टन के साथ भी है। डाल्टन तो चले गए, इनका लिखा हुआ चीज है ये सब। इसमें पोजीशन वाइज 1 2 3 4 5 कौन सा पोजीशन में क्या है, ठीक है ना, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो भी मैं याद करवा दूंगी, ठीक ना। आप इसको एक बार पढ़ लेना। पहले एक बार खुद से कोशिश कीजिए ध्यान में रखने का, नहीं होगा तो मैं करा ही दूंगा। इसमें पोजीशन आपका इंपॉर्टेंस रखता है, कौन सा पहले लिखा हुआ है कौन सा बाद में लिखा। कोई दिक्कत? बिग कनेक्शन समझ में आएगा? लेवोजियर साहब ने बोला था मास कंजर्व होता है, क्यों? क्योंकि एटम को नहीं क्रिएट कर सकते नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, बस। कंपाउंड का फिक्स कंपोजिशन होता है कि रिलेटिव नंबर, लास्ट वाला, एंड काइंड ऑफ एटम्स रिमेन कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। क्या अभी भी आपको लगता है 3 साइंटिस्ट को नाम याद करना पड़ेगा? नहीं, लेवोजियर, फ्रॉस्ट, इन दोनों का आगे दोस्ती कर लिया डाल्टन। डाल्टन जी, डाल्टन जी ने जो लॉ लॉ दिया था, वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करता है। अपने पास कितना समय? 10 मिनट तो है ही, ठीक। देखो, ये क्या लिख दिया सर आज ही?
माई इंटेलिजेंट स्टूडेंट डज वर्क करेक्टली। माई एम इंटेलिजेंट स्टूडेंट डज वर्क करेक्टली। ये पोजीशन आपसे पूछा जाता है, कौन सा फर्स्ट पोस्टुलेट है, कौन सा सेकंड पोस्टुलेट, उस समय करोगे। अभी तक भी अपने 7 स्टूडेंट बने हुए हैं, ठीक ना, मैक्सिमम स्टूडेंट। माई इंटेलिजेंट स्टूडेंट डज वर्क करेक्टली। ठीक है, एम से क्या होगा, मैटर। जैसे ही आपको रहेगा मैटर, वो वाला मैटर नहीं जो बच्चा लोग का हो जा रहा है, मैटर। मैटर, मैटर से, सो सैड। तो जितना भी मैटर है, ठीक ना, तो वो टीनी पार्टिकल से बना होता है। तो ये पहला वाला तो संभल गया, ठीक ना। दूसरा है आई से इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मतलब डिविजिबल, मतलब जिसको डिवाइड किया जा सकता है, इंडिविजिबल मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो एटम्स आर इंडिविजिबल। एम से मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। देखो बच्चे को स्टेटमेंट तो याद रहता है, बट ये याद नहीं रहता है कब कौन सा पोजीशन पे, ठीक ना। तो एटम्स आर इंडिविजिबल, ठीक ना। एस से सेम एलिमेंट आइडेंटिकल, सेम गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एस से हो जाएगा सेम एलिमेंट, गिवन को हटाओ, सेम एलिमेंट। अगर एलिमेंट सेम है तो उसका मास भी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। अगर डिफरेंट है तो उसका सेम होगा। सेम पहले सेम होगा, उसके बाद डिफरेंट होगा। डब्ल्यू से होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर, वो गला होल नंबर, ठीक है। एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर, कभी भी डेसिमल में नहीं होगा, जैसे 1.5 रेशियो ऐसे नहीं होता है, हमेशा होल नंबर में। बोलो ना, क्या हुआ, समझ में आया क्या, ठीक है, होल नंबर। और सी से कांस्टेंट कंपोजिशन। कुछ वर्ड बोलना, ठीक ना। क्या डाल्टन का पोस्टुलेट पूरी तरह से सही था क्या, बोलिए माइक को म्यूट करके। नो सर। नो सर, नो सर, एक मिनट। इसका और सारा भी, मतलब क्या ही बोला जाए। इन्होंने बोला था एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फिर बात पता चला ना, इलेक्ट्रॉन मिल गया म्याऊ म्याऊ हो गया, प्रोटॉन मिल गया, फिर म्याऊ म्याऊ हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से इनका बेइज्जती नहीं करना चाहिए, वो अगले क्लास में होगा, मतलब डिस्कशन होगा, ठीक ना। पहला तो इन्होंने, इसका गलती ये हो गया, जो एटम को इंडिविजिबल बोल दिए थे, फिर आगे चल के पता चला नहीं, तो गलत। फिर पता चला जो सेम एलिमेंट होता है डिफरेंट मास होता है। तो इन्होंने बोला था सेम एटम का, सेम एलिमेंट का, सेम एटम का सब मास अच्छा एक जैसा होगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। मैटर किससे बना होता है बता सकते हो। मॉलिक्यूल्स। वो कहाँ से आए हो गए,
एटम एटम सर एटम। इसके लिए छोड़ के आए थे ये सब। मैटर एटम से बना होता है। केमिकल सर वो रिएक्शन डाल्टन। में क्या एटम डिस्ट्रॉय होता है? नहीं। नो सेम सर। एलिमेंट, अगर एलिमेंट सेम है तो डाल्टन के अकॉर्डिंग मास आइडेंटिकल होगा उसका आइडेंटिकल मास। होगा और केमिकल डिफरेंट, प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बोले, डिफरेंट एलिमेंट होगा तो डिफरेंट मास और प्रॉपर्टीज होगा। कंपाउंड रेशियो हमेशा होल नंबर में होगा। वेरी गुड। तो आज क्लास में क्वेश्चंस भी कराना था ना, 3 क्वेश्चन करा देते हैं। ये क्या हो गया गाइस? मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन। हम्म, ठीक है, इधर चला गया था तब तो मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। वही तो मैं सोच चुका। इसमें से देखो विराट कोहली का नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। 1808। डाल्टन साहब के अकॉर्डिंग मैटर कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन नंबर एटम। सी। बिल्कुल एटम। सही बोले। गुड। ओनली वाले ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड बार में ही दोस्ती हो गया था। ऑप्शन नंबर बी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका बताना है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन कैंसिल आउट कराओगे? बोलेगा हाँ सर जी, 1:8 तो बन रहा है, मतलब सिंपल होल रेशियो बाय मास टू एक्सप्लेन ए। ऑप्शन नंबर वन सर। गुड। 1:8 में होना चाहिए तो है, तो मतलब है। यहाँ ये है नीट का क्वेश्चन आप। ये सेम चैप्टर आप 11th में भी देखोगे। सेम एलिमेंट। सर ऑप्शन सी। इस तरह से आज का क्लास हुआ समाप्त। कैसा लगा क्लास करके? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, एक्सप्रेशन नॉट नीडेड सर। एक्सप्रेशन, डिप्रेशन। सर जो लिखना चाह रहे थे ना वो वर्ड दिमाग में नहीं आया है। नहीं आया ना? नहीं। अगर स्क्रीन पे ये लगा दिए तो मैं टाइप कैसे करूं? डे 3।
क्लास इन कर सकते हो बालक। दिव्यांश, यस सर। क्लास इन कर दो बालक। नहीं हो रहा है। सर शायद को होस्ट एंड नहीं कर सकता। अब कर दो। सर अभी भी नहीं। नहीं हो रहा है। देख।